अतुल जी, बस देखिए जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ वहाँ चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न विपदा, इसमें उदाहरण आपको डालना पड़ेगा, उदाहरण की कमी है। उसके बाद ये जो 7वां प्रश्न लिखा आपने, 3 मानव निर्मित आपदा के उदाहरण लिखने थे। तो यहाँ पर आपने ये लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो 1 नंबर ही दिया है, लेकिन शायद वहाँ एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर भी मिल जाएंगे। पर अगर हमें पूरे 3 नंबर चाहिए तो हमें उदाहरण डालना पड़ेगा यहाँ पर, कि जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, है ना, मानव निर्मित ही थी, मानव की गलती से ही हुआ वो काम। फिर हम लिख सकते हैं, और उदाहरण ऐसी बड़ी बड़ी घटना के नाम लिखने हैं। जैसे कि चेरनोबिल दुर्घटना थी, तो वो भी क्या है कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हुई थी। फिर ये बम विस्फोट आप लिख रहे हैं तो बढ़िया है, पर यहाँ पर आप ऐसा लिखिए कि मुंबई में जो हमले हुए थे ना, शायद 2000 में हुए थे, जो भी ईयर था उसको आप मेंशन करें कि मुंबई के वो बम विस्फोट वाले हमले। अगर हम इस तरह के उदाहरण डालेंगे ना तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। खैर यहाँ मैंने आपका कुछ ज़्यादा ही नंबर काट दिया है एक, बाकी 2 नंबर तो आपको इसमें मिल सकते थे। ठीक है। और ये 8वां प्रश्न है, इसमें भी आपके एग्जाम्पल की कमी है, उदाहरण डालना पड़ेगा आपको। फिर ये जो 5 मार्कर में पहला प्रश्न है, इसमें क्या आपका आंसर बहुत ही सब पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा पैराग्राफ भर दिया हो। अब क्या पढ़ा जाए इसमें से, तो आपको एग्जामिनर को क्या पढ़वाना है उस पर आप अंडरलाइन कर दें। कहने का मतलब है जब हमारा आंसर ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में लग रहा हो ना, तब हमें हर पॉइंट में जो मेन कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। फिर संकट एवं आपदा में अंतर, देखो यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं, आपदा तो वैसे भी आपको पता है, संकट में आप यहाँ डाल सकते हैं कि संकट जो है जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक ही हो, संकट व्यक्ति विशेष पर भी हो सकता है। संकट से मतलब आप ये समझिए, जैसे अगर आपके पास किसी दिन पैसे नहीं है तो आप क्या मतलब पैसों की बहुत कमी आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, बहुत भारी संकट आ गया है यार, तो वो होता है संकट। तो संकट पैसों की कमी से हो सकता है, संकट जो है किसी प्राकृतिक कारण की वजह से भी हो सकता है ना। परंतु आपदा जो है वो व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। आपदा का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत होता है, जबकि संकट का जो क्षेत्र है इतना विस्तारित नहीं होता, एक छोटे स्तर पर ही होता है। आपदा जो है अचानक आती है, अचानक आता है, पर संकट अचानक जरूरी नहीं है कि संकट अचानक ही आए, अचानक भी आ सकता है और काफ़ी समय से भी आ सकता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इस आंसर को। फिर ये 3rd वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपने मतलब वो मैप वेब बना दिया, जो अच्छा किया, नंबर मिल गए। कंटेंट भी बुरा नहीं है, कंटेंट भी अच्छा है, पर आप इसमें देखो और ऐसा कर सकते हैं, हिमालय क्षेत्र लिखा आपने, फिर दूसरा पश्चिमी क्षेत्र की बजाय आप ऐसा लिख देते सूखा प्रभावित क्षेत्र। फिर 3rd पॉइंट आप बना के लिख देते सुनामी प्रभावित क्षेत्र। फिर 4th पॉइंट लिख देते चक्रवात प्रभावित क्षेत्र, और उनके नाम डाल देते सुनामी से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, सूखे से प्रभावित, चक्रवात से प्रभावित, ऐसे अंदर डाल सकते थे। आपदा पूर्व कौन सी तैयारियां की जा सकती है, आप खुद ही सोचिए। मान लो कहीं पर बाढ़ आने वाली है ना, अब आप आई नहीं है अभी, आने वाली है, और आपको पता चल गया कि आने वाली है, तो अब आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर। फिर जो जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे वो आप लिख दो। जैसे कि आप खुद पे लेके सोचो कि बाढ़ आने वाली है और आप जो है मेन अधिकारी है, अब आप क्या कर सकते हैं। तो आप पहले तो राहत बल को जो है, जो भी टीम रहती है, स्वयं सेवक संघ या जो भी राहत बल वाले टीम रहती है, उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ ऐसा है, बाढ़ आने वाली, तो आप तैयार रहें। आप जितना हो सकता है उतने लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा देंगे, सेफ जगह पर भिजवा देंगे, चाहे एयरवे के थ्रू, एरोप्लेन वगैरह बुलाकर, जो भी वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है उस हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप वहाँ पर वहाँ का जो है पूरा एरिया, वहाँ पर आप उन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करवा दें पहले से ही, कि अब आपदा आ जाएगी तो क्या इनको खाने पीने का क्या रहेगा क्या नहीं। आपको पता है कि आपदा आती है तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा ऐसा हो सकता है, पहले से सूचना दे दें, और एक सायरन बजवा दें वहाँ पर, कि बहुत सारे लोग जिन्हें हो सकता है नहीं पता हो कि ऐसा कोई समस्या आ सकती है, तो सायरन बजवा दें, जिससे क्या है कि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई अब ऐसी आपदा आ सकती है,
और लोगों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दे उस चीज़ के लिए कि डरना नहीं है, जो भी जिस तरह से भी मोटिवेशन दे के, तो मेंटली उन्हें प्रिपेयर करे कि वो उस हादसे को झेल सके। इस तरह से मतलब आप खुद के ऊपर लेके देखिए कि आपदा आने से पहले आप क्या क्या कर पाएंगे उन लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। बाकी तो ठीक है। ये जो 5 मार्कर है इसमें भी आपके पूरा कंप्लीट नहीं किया ये, इसलिए नंबर कट गए। बाकी जितना लिखा उतना तो आपने अच्छा लिखा है।